हाय, मैं प्रदीप जैन फिर से उपस्थित हूं आप सब लोगों के सामने अपने एक नए वीडियो के साथ। आज की डेट में नीट एस्पिरेंट्स के मन में बहुत कन्फ्यूजन है। उनको नए साल में स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, गवर्नमेंट क्या सोच रही है, इस बारे में आप लोगों को मेरे इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। दोस्तों, 2024 में जिन बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया था उनको और उनके पेरेंट्स के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और डाउट्स हैं। अभी तक नीट की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है और जब तक आपको ये वीडियो मिलेगा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से दोबारा नीट का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका हो और शायद काउंसलिंग स्टार्ट हो गई हो। ऐसा क्यों हुआ? इतने प्रेस्टिजियस एग्जाम्स में इतने सारे डाउट्स क्यों आए? सरकार बहुत डीपली इस बारे में सोच रही है। पेरेंट्स के मन में भी कंफ्यूजन है कि अगर इस तरीके से पेपर लीक होते रहे तो उनके बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, कोई 1 साल 2 साल 3 साल लगाता है मेडिकल की एक सिक्योर सीट को लेने के लिए, लेकिन उसके बाद अगर इस तरीके की कोई घटना हो जाए जहाँ पे पेपर लीक जैसी चीज़ें हो जाएं तो पूरी मेहनत सालों की ऐसा लगता है कि बेकार चली गई। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जहाँ तक मुझे लगता है कोई नया नीट एग्ज़ाम इस साल के लिए तो नहीं होने वाला। सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा कंसर्न है इन चीज़ों को लेके, इसलिए उन्होंने दोबारा रिजल्ट डिक्लेरेशन के लिए बोला है नीट को, एनटीए को, बेसिकली जो टेस्ट कंडक्ट करता है, और रिजल्ट मेरे ख्याल से सेंटर वाइज अपलोड हो चुका है। अब उन बच्चों के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे कि उनकी सालों की मेहनत बेकार ना जाए और वो एक बहुत अच्छा स्कोर गेन कर सकें, एक स्कोर प्राप्त कर सकें। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है और जो मुझे लगता है, मैं आपको ऐसी 4 बातें बताऊंगा जो आपके लिए यूजफुल हो सकती हैं। दोस्तों, जो बच्चे 2025, 26, 27 या 28 में नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि अगले साल से नीट एक बार नहीं होगा, मल्टीपल डेट्स में नीट कंडक्ट होगा। उसके बहुत सारे फायदे हैं, वो गवर्नमेंट को भी शायद दिख रहे हैं। गवर्नमेंट ने 7 जुलाई तक लोगों से सजेशंस मांगे थे कि नीट को फुल प्रूफ कंडक्ट करने के लिए आप हमें सजेशंस दीजिए। बहुत सजेशंस शायद गवर्नमेंट के पास आए हैं और वो डिसीजन लेने के मोड में आ चुकी है। सबसे बड़ा डिसीजन तो यही होगा कि नीट एक बार नहीं होगा, नीट मल्टीपल डेट्स में होगा। मल्टीपल डेट्स में नीट कंडक्ट करने का एक फायदा बच्चों को भी है। जो प्रेशर उनके मन में आता है प्रिपेयर करते हुए, प्रिपरेशन के साथ, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट होगा। वो थोड़े कम प्रेशराइज अपने आप को महसूस करेंगे और मल्टीपल डेट्स में अगर पेपर होता है तो उनके पास चांसेस ज़्यादा रहेंगे अपनी गलतियों को सुधारने के। आपने देखा होगा इस बार क्या हुआ, 67 बच्चों को टॉप रैंक मिला। मेरे ख्याल से एम्स में 60 से ज़्यादा सीट्स नहीं हैं। ऐसे सिचुएशन में सब टॉपर्स को भी एम्स में सीट नहीं मिल पाई। शायद काउंसलिंग अब स्टार्ट होगी तो बाकी चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी। सेकेंड, ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मल्टीपल टेस्ट के साथ साथ 2 टियर लेवल पे ये टेस्ट कंडक्ट हो। जैसा आप जानते हैं जेई मेन होता है, फिर जेई एडवांस होता है, जहां पे बच्चे जेई मेन के लिए अपेयर होते हैं और अपने इंजीनियरिंग कॉलेज चूज कर लेते हैं। लेकिन जिनको आईआईटी से पढ़ना होता है उनको आईआईटी करने के लिए जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई होना पड़ता है, और जो फाइनली जेई एडवांस क्वालिफाई करते हैं वो आईआईटी में एक सीट लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इस चीज के भी बहुत चांसेस हैं कि नीट भी इस तरीके से हो। एनटीए 2 तरीके से 2 स्तर पे नीट का एग्जाम कंडक्ट करे। पहले स्तर पे सभी बच्चे अपेयर हों और उसमें से जो सेलेक्ट हो जाते हैं वो मेडिकल कॉलेज में एलिजिबल होंगे, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। और जिन बच्चों को एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ना है उसके लिए दोबारा एक टेस्ट हो और उस टेस्ट के बेसिस पे
बच्चे एम्स जैसे प्रेस्टिजियस बेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हों। ये दो तरीके तो बहुत चांसेस हैं, हाईली रिकमेंडेड हैं सजेशंस के द्वारा, तो और गवर्नमेंट इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान भी दे रही है, तो ये चीज़ें तो बिल्कुल हो सकती हैं। तीसरा है कि ये जो टेस्ट हैं वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएं, जिसको हम CBT बोलते हैं। जितने भी बड़े बड़े एग्जाम होते हैं वर्ल्ड में, इंडिया में भी वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं, CBT टेस्ट होते हैं। चाहे CUET ले लीजिए, JEE मेन ले लीजिए, जिनके एस्पिरेंट्स थोड़े से ही कम हैं नीट से, और कुछ चांसेस को छोड़ के, एक दो इंसिडेंट्स को छोड़ के CUET ने भी बहुत सक्सेसफुली अपना टेस्ट कंडक्ट कर लिया है, और JEE मेन तो हो ही रहा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आज की डेट में इंडिया में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे डेवलप हो गया है कि इतने सारे एस्पिरेंट्स के लिए JEE मेन की तरह नीट का एग्जाम भी कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है। कैसे होगा? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये मल्टीपल टेस्ट डेट्स में नीट का एग्जाम होगा। अब अगर CBT मोड पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है नीट का, तो आपको कई डेट्स मिल जाएंगी। एक डेट पे अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.5 लाख बच्चे अपियर हो सकते हैं इजीली। इसका मतलब है अगर 20-25 लाख बच्चे अपियर हो रहे हैं तो हमें 8-10 डेट्स में टेस्ट कराना पड़ेगा। इसका फायदा यह है कि बच्चों के पास प्रेशर कम रहेगा, उनके पास चीज़ों को समझने का टाइम ज़्यादा रहेगा, और वो अपने चॉइस वाले डेट पे नीट का एग्जाम दे सकते हैं। प्लस एक और फायदा है, CBT टेस्ट के थ्रू आपके जो लूप होल्स हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। हम जब पेन पेपर एग्जाम लेते हैं तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, और कई स्तर पे, मल्टीपल स्टेजेस पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, जहां से लूप होल्स के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर ये CBT मोड पे टेस्ट हुआ तो वो लूप होल्स बहुत कम हो जाएंगे। दोस्तों, आपको पता ही है कि SAT एग्जाम होता है USA के बेस्ट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए। उसको ETA कंडक्ट करती है, एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस, और बहुत सक्सेसफुली कंडक्ट करती है। इस टेस्ट में भी 20-22 लाख बच्चे हर साल अपियर होते हैं, और पूरे वर्ल्ड से होते हैं। कोई लूप होल्स नहीं होता, बहुत सक्सेसफुली कंडक्ट होता है। पूरे साल में 6 से 7 बार ये SAT का एग्जाम कंडक्ट करते हैं। जो हमारी नीट कंडक्ट बॉडी है NTA, उसका डिस्कशन भी ATA से चल रहा है। मुझे ये भी पता चला जब 2017 में NTA का गठन हुआ था, तो 2018 में भी NTA के जो चेयरमैन है, NTA बॉडी है, उन्होंने ETA से कम्युनिकेशन किया था कि उन्हें किस तरीके से टेस्ट कंडक्ट करना चाहिए। शायद उस समय बात नहीं बन पाई, लेकिन इन सब सिचुएशंस को देखते हुए NTA बॉडी दोबारा ETA से कनेक्ट बना रही है, कांटेक्ट कर रही है, जिससे कि वो SAT की तरह एक फुल प्रूफ प्रेस्टिजियस एग्जाम्स को कंडक्ट कर सकें। तो आप ये देख रहे हैं कि इस तरह की 4 चेंजेस हो सकते हैं। आपको मेंटली प्रिपेयर हो जाना है। अभी तक जो 2025 के बच्चे हैं, 2025 में जिन्होंने नीट का एग्जाम देना है, चाहे वो 12th में हो या जिन्होंने ड्रॉप लिया हो, वो मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि पेन पेपर की प्रैक्टिस तो आप लोगों ने करी है या कर रहे होंगे। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने की भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर लीजिए। पेन पेपर में टेस्ट देना और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना, या कंप्यूटर में उसके सामने बैठ के टेस्ट देना, इसमें दोनों में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिन्होंने कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से तैयार किया हुआ है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उनको सिर्फ थोड़ी सी टेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी और वो बहुत इजीली ये टेस्ट दे सकते हैं। तो मेरा एडवाइस है कि अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगले 1-2-3 सालों में नीट का एग्जाम देना चाहते हैं, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। ये चेंजेस होने वाले हैं दोस्तों। अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी जब अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में इसका अनाउंसमेंट होगा, एनटीए अनाउंस करेगी नीट के टेस्ट डेट्स की, तो ये चेंजेस उसमें आपको रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेंगे। मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, जिनको इस वीडियो से फायदा हो सकता है। इसी तरह मुझे प्यार देते रहिए, मेरे वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
थैंक यू।